थैंक यू। साडे सहयोगी जुड़े ने दिल्ली तो। शैलेंद्र, काफी मुश्किल की घड़ी हम उन परिवारों के लिए कह सकते हैं जिनके बच्चे अभी भी वहां फंसे हुए हैं। इस वक्त की स्थिति अगर आप बता सके क्या है यूक्रेन में? देखिए, जाहिर तौर पर जो भारतीय छात्र, जो भारतीय नागरिक इस वक्त यूक्रेन में मौजूद हैं, उनके लिए अच्छी खबर नहीं है। अभी अभी एक ताजा अपडेट ये मिल रहा है कि एयर इंडिया की जो फ्लाइट आज यूक्रेन से छात्रों को वापस लाने वाली थी, वो नोटम के चलते, यानी कि जो वहां पर रेस्ट्रिक्शंस हैं एयर स्पेस में, उसके चलते वो फ्लाइट आधे रास्ते से ही वापस लौट रही है जी। आपको याद दिला दें कि 2 दिन पहले यही फ्लाइट एयर इंडिया की, उसने 240 बच्चों को वहां से वापस भारत लाया था। लेकिन अब फिलहाल क्योंकि एयर स्पेस बंद है और हमारी जो छात्रों से बात हो रही है वो कह रहे हैं कि वहां पर फ्लाइट्स बंद हो चुकी हैं, कैंसिल हो रही हैं। जो प्लान फ्लाइट्स थी वो भी कैंसिल हो रही हैं। तो जाहिर तौर पर एक चिंता का वहां विषय बना हुआ है, माहौल बना हुआ है। वो इसी बीच रशियन प्रेसिडेंट ने जिस तरह से आदेश दिया मिलिट्री एक्शन का यूक्रेन में, उसके बाद वहां पर कई शहरों में धमाकों की आवाज सुनाई दे रही है। हमारे कुछ स्टूडेंट से भी बात हुई है, वो भी बता रहे हैं कि उन्होंने खुद वहां पे ऐसे धमाकों की आवाज सुनी है। यहाँ तक कि जो बड़े शहर है, यहाँ तक ये भी खबरें आ रही हैं कि वहां पर रशियन फोर्सेस पहुंच चुकी है और कीव एयरपोर्ट जो राजधानी यूक्रेन की है, वहां पर भी रशियन फोर्सेस उसको टेक ओवर कर सकती हैं। हालांकि हमारे सूत्र ये बता रहे हैं कि भारतीय छात्रों को सीधे तौर पर कोई खतरा नहीं है, लेकिन कोलैटरल डैमेज वो एक चिंता का विषय बना हुआ है। और जो लौटना चाहते हैं वापस भारत, उनको फिलहाल इंतजार करना होगा जब तक हालात सामान्य नहीं होते। जी शैलेंद्र, एक और सवाल, अभी सरकार की तरफ से क्या कोशिशें की जा रही हैं इवैक्यूएशन के लिए? क्योंकि बहुत सारे जो परिवार हैं वो चिंतित हैं। हमारे साथ एक पेरेंट भी जुड़े थे जिन्होंने कहा था कि फ्लाइट बुक की हुई है परसों के लिए, लेकिन अभी स्थिति कह नहीं सकते कि किस तरीके की स्थिति होगी। जैसे कीव एयरपोर्ट भी खाली कराया गया है, तो क्या कुछ कोशिशें हो रही हैं भारत सरकार की तरफ से? देखिए, पहले सबसे अहम बात यह है कि भारत के लिए अपने नागरिकों की, अपने छात्रों की जो सुरक्षा है वो सबसे ज्यादा अहम है। और इसको लेकर आज सुबह भी भारत की तरफ से यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर इस बात को दोहराया गया कि 20,000 से ज्यादा छात्र और नागरिक वहां पर यूक्रेन में मौजूद हैं, उनकी सुरक्षा सबसे अहम है। और फिलहाल जो अपडेट्स आ रहे हैं सूत्रों के हवाले से कि कोई भी कमर्शियल फ्लाइट अभी टेक ऑफ और लैंडिंग के लिए वो पॉसिबल नहीं है और एयर स्पेस जो कि क्लोज है। तो फिलहाल इंडिया जो है, भारत जो है वो प्लान कर रहा है कि किस तरह से इवैक्यूएट किया जाए भारतीय नागरिकों को यूक्रेन से, ये प्राथमिकता रहेगी। और फिलहाल ये भी बता दें आपको कि जो भारतीय दूतावास यूक्रेन में मौजूद हैं, वो लगातार हालात पर नजर बनाए हुए, वो अभी भी लगातार काम कर रहा है। उसी बीच विदेश मंत्री एस जयशंकर भी आज विदेश दौरे से वापस भारत लौट आए। जी शुक्रिया शैलेंद्र, फिलहाल के लिए पूरी जानकारी के लिए। तब भारत सरकार कोशिश कर रही है कि किस तरीके दे नाल जो उत्थे स्टूडेंट्स फसे हुए ने उन्होंने इवैक्यूएट किया जा सके, उन्होंने सुरक्षित वापस लिया जा सके। कोशिशां हो रही ने। इस विचाले साडे नाल राकेश जुड़े ने, यूक्रेन दे विच एक फसे नौजवान दे परिवारक मैंबर ने, मानसा दे रहन वाले ने। राकेश, स्वागत है जी न्यूज़ 18 पंजाब ते। तुहाडी गलबात हुई है तुहाडे दोस्त दे नाल? हेलो राकेश, आवाज मिल रही है तुहानू? हाँ जी मैम, आवाज आ रही है जी। तुहाडी गलबात हुई है दोस्त दे नाल कि किस किस्म दा माहौल है? ताजा कोई गलबात हुई होए? हाँ जी मैम, मेरे दोस्तों नाल गल हुई। उन्होंने कहा कि साडी फ्लाइट 28 तरीक ਦੀ बुक ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੀਬੋਰਡ 에ਅਰਪੋਰਟ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੋ, ਆਪਣੇ ਹੋਸਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੋ, ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ 에ਅਰਪੋਰਟ ਵੱਲ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ 에ਅਰਪੋਰਟ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਕਹਤਾ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਜਗ੍ਹਾ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਪਸ ਚਲੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੂਰ ਹੈ। ਚੰਨੀ ਉੱਥੇ ਉਹ ਵੈਸਟ ਸਾਈਡ ਹੈ, ਪੋਲੈਂਡ ਦੀ ਸਾਈਡ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਵੀ ਸੇਫ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਰਡਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵੱਲ ਵਾਪਸ ਹੋ ਜਾਓ। ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਕੀ ਹੈ ਉੱਥੇ? ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੋਏ ਕਿ ਜੋ ਉੱਥੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਅਲੱਗ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੋਣ, ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਮਦਦ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੋਏ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਆਪਦੇ ਹੋਸਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੋ, ਆਪਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਫ ਰਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਲ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਉੱਧਰ ਹਾਲ ਥੋੜੇ ਖਰਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਉਸੇ ਕਾਰਨ 에ਅਰਪੋਰਟ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਬਸ ਇਹ ਕਹਿ ਗਿਆ ਵੀ ਆਪਦਾ ਸੇਫ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਰਹੋ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਇਸ ਵੇਲੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਕਦੋਂ ਕੁ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ? ਅੱਜ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ? ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਗਈ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਹਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹ ਕਨਫਰਮ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਮੈਂ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਕੀ ਸੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 에ਅਰਪੋਰਟ ਵਗੈਰਾ ਸਭ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇਹੀ ਗਾਈਡਲਾਈਨ। ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਕਿੰਨੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਜੋ ਇੱਥੋਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ?
मैम आराम ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ 1 ਮਾਰਚ 12 ਮਾਰਚ जी ਇਸ ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਸੀ ਬਹੁਤ ਬੱਚੇ ਉੱਥੇ ਫਸੇ ਨੇ ਸਾਡੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਜੀ 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 ਹਾਂਜੀ। ਚਲੋ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ। ਨਿਤਨ ਜੁੜੇ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋਸਤ ਫਸੇ ਹੋਏ ਨੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਫਲਾਈਟਸ ਬੁੱਕ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਜੋ ਮਿਲਟਰੀ ਐਕਸ਼ਨ ਮਿਲਟਰੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਰਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਕੀਵ 에ਅਰਪੋਰਟ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੋਸਟਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹਿਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਥਿਤੀ ਕਾਫੀ ਗੰਭੀਰ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਜੋ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਰੂਰ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੋ ਵਾਪਸ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਜੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਫਸੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਹਾਲਾਤ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀ ਬਣੇ ਨੇ। रूस ने जंग का ऐलान किया है यूक्रेन के खिलाफ। इस विचाले चिंता इत्थों के परिवारों की वध गई है जिन्हां दे बच्चे पढ़ रहे ने यूक्रेन दे विच। यूक्रेन दे विच विनायक नां दे नौजवान फसे हुए ने, फरीदाबाद के रहने वाले ने। उन्हां दे पिता साडे नाल जुड़े ने धर्मेंद्र चौधरी। धर्मेंद्र जी स्वागत है न्यूज़ 18 पंजाब ते। तुहाडे तो समझना चाहांगे की महसूस हो रहा है, की गलबात हुई है बच्चे दे नाल? मैडम हम लोग बहुत परेशान हैं। मेरा बेटा लवीव में है जी। लवीव शहर है, उसमें डेनिलो हस्की नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी लवीव में MBBS सेकंड ईयर का स्टूडेंट है जी। और काफी प्रयास होने के बावजूद भी वो नहीं आ पाया और उसकी टिकट एक बार होने के बाद कैंसिल भी हो गई थी जी। और अब उनकी आज की टिकट देखी है तो 1,40,000 रुपए की टिकट है। इतना पैसा हम लोगों के पास नहीं है। वैसे नॉर्मल टिकट जो है 25 से 30,000 रुपए के आसपास रहती है जी। और आज 1,40,000 रुपए है। हम लोग कहाँ से इतना पैसा लाएं? भारतीय सरकार जो है कुछ भी नहीं कर रही है और हमारे बच्चे तक अभी तक कोई भी सुरक्षा या कोई भी एजेंसी या भारत सरकार का कोई भी नुमाइंदा नहीं पहुंचा है जिससे कि वो यहाँ आ सके जी। और हम लोग बहुत परेशान है। कीव का जो एयरपोर्ट है वो भी खाली करा लिया गया है और अभी अभी न्यूज आ रही है कि इंडिया का जो विमान जा रहा था कीव वो भी वापस लौट आया है जी। हम लोग बहुत परेशान हैं और एक ही हमारा बेटा है और क्या कहें आपको, आप समझदार हो। भारत सरकार की तरफ से कोई मतलब उपलब्ध नहीं है कुछ भी, न कोई। आपकी आखिरी बार बात कब हुई है बेटे से? किस किस्म का माहौल है वहाँ पे? कौन से शहर में रह रहा है आपका बेटा? वो लवीव में रह रहा है जो जी। यूक्रेन के वेस्ट पार्ट में है जी। शहर का नाम है लवीव। और मेरी रात को बात हुई थी तो हमने यही बोला था बेटा, मैंने कहा आने का तो अब पता नहीं क्या रहेगा लेकिन आप जो है वो ले आइए सामान वगैरह, खाने पीने का सामान ले आइए। तो वो कह रहा था पापा खाने पीने का सामान भी ना बहुत महंगा हो गया है यहाँ पे। जी। तो उसने 10 से 15 दिन का खाने का सामान तो अरेंज कर लिया है और हॉस्टल में कम से कम 600 बच्चे हैं। 600 बच्चे हैं जो इंडिया से हैं या फिर सारे जो बच्चे वहाँ पे रह रहे हैं? ये इंडिया के बच्चों की बात कर रहा हूँ जी। वो हॉस्टल ही इंडियन स्टूडेंट्स का जी। जो आप बता रहे हैं कि पहले एक बार फ्लाइट बुक हो गई थी, कैंसिल हो गई थी, वो कब की बात है? वो मैडम कल की बात है जी। क्योंकि कीव तो जा नहीं सकते ना और वो लवीव में है। कीव से 750 किलोमीटर दूर है वेस्टर्न पार्ट में लवीव। जी जी। तो अभी आप हमारे माध्यम से सरकार को कोई अपील करना चाहेंगे? सरकार से यही अपील है मैडम कि हमारे बच्चों को सुरक्षित लाने का प्रबंध करें जैसे भी हो। हमसे पैसे चाहें हमसे ले लें और अपनी तरफ से लाना चाहें तो अपनी तरफ से लाएं, लेकिन हमारे बच्चों को सुरक्षित वापस लाएं। जी। इतना जी। तो सरकार का फर्ज बनता है। जी चलिए, शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए धर्मेंद्र चौधरी जी। यूक्रेन च इन्हां दे बेटे फसे हुए ने यूक्रेन के शहर लबीब दे विच। मुश्किल काफ़ी परिवारां दे लई मन सकते हैं क्योंकि वो दस रहे हैं कि इकलौता बेटा है उन्हां दा जो इस वेले फसिया होया है। ते खास करके जो एक होर मसला जो इस सब दे विचाले नज़र आ रहा है वो ये है कि फ्लाइट्स के रेट बहुत वध चुके हैं। जिवें वो गल कर रहे सी कि 25-30 हज़ार की फ्लाइट सी। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने इसका जिक्र किया है कि पहला नॉर्मल फ्लाइट 25-30 हज़ार दे विच बुक हो जाती सी, लेकिन हुण जो धर्मेंद्र चौधरी दस के गए ने कि अज दी डेट दे विच जो बुकिंग करन दी कोशिश हुई है 1,40,000 दी ये फ्लाइट
ਬੁੱਕ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਬਬ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੇ, ਸਰਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਵੇ। ਇੱਕ ਫਲਾਈਟ ਆਈ ਹੈ, ਇੱਕ ਫਲਾਈਟ ਅੱਜ ਯੂਕਰੇਨ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਈ ਹੈ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤਕਰੀਬਨ 180 ਲੋਕ ਵਾਪਸ ਆਏ ਨੇ ਇਸ ਫਲਾਈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਸੀਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਉੱਥੇ ਫਸੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਬਸ਼ਿੰਦੇ ਜੋ ਉੱਥੇ ਫਸੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਵਾਪਸੀ ਦੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਫਲਾਈਟ ਜੋ ਅੱਜ ਯੂਕਰੇਨ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਈ ਹੈ, ਤਕਰੀਬਨ 180 ਲੋਕ ਇਸ ਫਲਾਈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆਏ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਉੱਥੇ ਫਸੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਵੱਧਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ, ਰਸ਼ੀਆ ਨੇ ਜੰਗ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਕਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਅਟੈਕ ਹੋਏ ਨੇ, ਕੀਵ 에ਅਰਪੋਰਟ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨਸਰਟਨਟੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਕਾਫੀ ਕਿ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੋਏਗਾ, ਬੱਚੇ ਵਾਪਸ ਆ ਪਾਉਣਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਦੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬੈਲਿਸਟਿਕ ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਇੱਕ ਫਲਾਈਟ ਜੋ ਅੱਜ वापस आई है। नॉर्मल है बट वही टेंशन तो हो जाती है न्यूज़ देख देख के, बस इसे यही कारण था कि बुला लिए। अब कैसा लग रहा है साहिल? अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है। यूक्रेन में मैं अपनी MBBS की डिग्री परस्यू स्टडी कर रहा था। इस वक्त हालात मतलब पहले से थोड़े ज़्यादा बिगड़ते जा रहे हैं, बट लेकिन ये है कि जो हम जहाँ पे मैं विनीता नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी से हूँ, तो वहाँ पे सिचुएशन अभी इतनी अफेक्ट नहीं हुई है जितना साइडवेज जैसे बॉर्डर साइड हुई है वो आ रहे हैं। और रेस्क्यू फ़्लाइट्स भी, जैसे पहले फ़्लाइट्स क्या था कि बहुत कम हो रही थी, एयर इंडिया ने 3 ही फ़्लाइट्स अरेंज की थी, बट अभी ये कि फ़्लाइट्स वगैरह का भी नंबर इंक्रीज़ हो रहा है, तो इंडियन स्टूडेंट जल्द से जल्द यहाँ पे आने का ट्राई कर रहे हैं। अभी वहाँ पे सिचुएशन पहले से बिगड़ चुकी है। कुछ टाइम पहले इतना सिचुएशन नहीं था, बट धीरे धीरे बॉर्डर्स पे तो हो ही रही है, और जो बॉर्डर से दूर है सिटी वहाँ पे भी लाइक डिफ़िकल्टीज बढ़ती जा रही हैं। तो जो स्टूडेंट्स अभी वहाँ पे हैं वो निकलने की कोशिश कर रहे हैं, बट उनको फ्लाइट्स नहीं। ਤਾਂ ਇਹ ਉਹ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ, ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਜੋ ਯੂਕਰੇਨ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਏ ਨੇ। ਇੱਕ ਫਲਾਈਟ ਅੱਜ ਵਾਪਸ ਆਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 180 ਲੋਕ ਸੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਜੋ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸੀ, ਸਟੂਡੈਂਟ ਸੀ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਮੈਡੀਕਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੋ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਗੰਭੀਰ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਂਸ ਮਾਹੌਲ ਸੀ, ਜੰਗ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਮਾਹੌਲ ਅੱਜ ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਦਲਣ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਰੂਸ ਨੇ ਜੰਗ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਿਲਟਰੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਕੀਵ ਦੇ ਸਮੇਤ ਕਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਅਟੈਕ ਹੋਏ ਨੇ। ਕਈ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨਾਲ, ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉੱਥੋਂ ਅਜੇ ਜਿਹੜੇ ਫਸੇ ਹੋਏ ਨੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਇਹ ਵੀ ਕਈਆਂ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਧਮਾਕਿਆਂ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਇਵੈਕੂਏਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਭਾਰਤੀ ਬਸ਼ਿੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕੇ, ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਵਾਪਸ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ। ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਵਾਪਸ ਵੀ ਆਏ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਅਜੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਫਸੇ ਹੋਏ ਨੇ।